हेलो एवरीवन, क्लास 10th के रिजल्ट के बाद यार एक क्वेश्चन सभी के माइंड में कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करता है। विच स्ट्रीम शुड बी ऑप्ट, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th। आखिर हम 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लें? क्या हम साइंस की तरफ जाएं, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, जिसे ह्यूमैनिटीज भी बोला जाता है। गाइज, हर स्ट्रीम की डिटेल, उसके सब्जेक्ट, उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट और उसके करियर ऑप्शंस को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं या उनके गार्जियन हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत काम आने वाला है। स्ट्रीम की डिस्कशन से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं। आप एक रेस्टोरेंट जाते हो, आपका मूड है पिज्जा खाने का, और वहां पर आपसे रेस्टोरेंट में कोई दूसरा पर्सन बैठा हुआ है, वो बोलता है नहीं पिज्जा नहीं, आप यहां की दाल ट्राई करो, दाल बहुत शानदार है। क्या आप ट्राई करोगे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मूड है पिज्जा का। तो गाइज, यही हाल हमारी लाइफ का है। हमारी लाइफ में हमारी चॉइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको चीजों को एनालाइज करना होगा, उसके बाद आपकी क्या चॉइस है उसको फाइनली डिसाइड करना होगा। आपके पड़ोसी ने क्या स्ट्रीम ली है, आपके फ्रेंड्स ने क्या स्ट्रीम ली है, आपके मामा जी के बेटे ने क्या लिया है, मतलब इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी चॉइस खुद डिसाइड करना। आज के वीडियो से आपको ये डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। So let's begin. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आफ्टर 10th वी हैव 3 मेजर स्ट्रीम्स, और इन तीनों ही स्ट्रीम्स की कंप्लीट डिटेल, इनके कंपलसरी सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट और करियर ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास 3 मेजर स्ट्रीम्स हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिसे ह्यूमैनिटीज भी बोला जाता है। वन बाय वन इनकी डिटेल में आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। साइंस क्या है? हमारे चारों तरफ जितना डेवलपमेंट हो रहा है ये साइंस है। आज आप एक स्विच ऑन करते हो तो लाइट्स ऑन हो रही हैं, फैन चल रहे हैं, एसी कूलर तो एक अलग ही बात है। दिस इज साइंस। रोबोट्स आपसे बात कर रहे हैं, चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही हैं, मतलब टेक्नोलॉजी अपनी ग्रोथ पर है और आगे आने वाले टाइम तक ये टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी। तो अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, मेडिसिनल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है साइंस। साइंस से बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो यार साइंस है आपके लिए। वाई साइंस? इट फैसिनेट्स टुवर्ड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, चाहे चॉकलेट हो, केक्स हो, या अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, प्लास्टिक इंडस्ट्री, सभी जगह साइंस का रोल है और आपकी वहां पर डिमांड है अगर आप साइंस प्रॉपर एजुकेटेड हो। साइंस के अगर हम मैंडेटरी सब्जेक्ट की बात करें तो बच्चों, सेंट्रल बोर्ड या ICSE की अगर हम बात करें या स्टेट बोर्ड की बात करें तो टोटल 10th के बाद आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होंगे, जहां 4 मैंडेटरी और एक ऑप्शनल होगा। मैंडेटरी सब्जेक्ट के अलावा ऑप्शनल भी सही चॉइस होना चाहिए, वो भी एक एक्स्ट्रा करियर ऑप्शन बन सकता है। तो अगर हम बात करें मैंडेटरी सब्जेक्ट की तो साइंस वाले बच्चे मेडिसिनल साइंस या नॉन मेडिसिनल साइंस वाले होते हैं, जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, वो मेडिसिनल साइंस वाले हैं। और जिन बच्चों के पास बायोलॉजी की जगह मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस इंग्लिश, ये नॉन मेडिसिनल साइंस वाले हैं। मेडिसिनल और नॉन मेडिसिनल तो ठीक है, बायोलॉजी ले लिया तो मेडिसिनल और मैथ्स ले लिया तो नॉन मेडिसिनल, आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाओगे। यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? तो गाइज, यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कितना डिमांडिंग है यार, मतलब डेटा एनालिस्ट, फाइनेंस, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं यहां पर, साइकोलॉजी एक्सेट्रा। तो गाइज, इसके अलावा भी और होम साइंस भी आप यहां पर ले सकते हो, होम साइंस भी है, फाइन आर्ट्स भी आता है, तो ये इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। तो मैंडेटरी सब्जेक्ट की चॉइस के अलावा ऑप्शनल भी बिल्कुल सोच समझ के आपको चॉइस करनी है। ऐसा नहीं कि ये ऑप्शनल इजी है, ये स्कोरिंग है तो कर ले, नहीं, आगे कौन सा ऑप्शनल भी आपको एक साइड करियर ऑप्शन दे सकता है। तो ये हमारा साइंस। अब इसके करियर ऑप्शंस की बात करते हैं। साइंस करियर ऑप्शन, साइंस के करियर ऑप्शंस कम नहीं है यार, बेहतरीन करियर ऑप्शन और एक परफेक्ट सैलरी, परफेक्ट लाइफ। बस आपको जो करियर ऑप्शन आप चूज कर रहे हो उसमें परफेक्ट होना पड़ेगा। तो यहां पे सबसे पहला करियर ऑप्शन डॉक्टर। हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सेक्टर वैसे ही बूम कर रहा है, कोविड के बाद से तो और बूम कर रहा है। हमारे हेल्थ सेक्टर में बहुत जॉब्स, वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है।
तो एक डॉक्टर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में। एक ऐसा प्रोफेशन है जो अर्न भी करता है मनी और रिस्पेक्ट दोनों। तो बच्चों, डॉक्टर बनना भी एक बहुत बड़ा स्कोप है इस फील्ड में। यहां पर आप एमबीबीएस की तरफ जा सकते हो, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या बीएएमएस। और ये जो डॉक्टर्स हैं बीएचएमएस, बीयूएमएस, इन्हें आयुष डॉक्टर्स बोला जाता है। इनकी डिमांड भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ रही है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या नॉर्मली पेशेंट्स की हम बात करें। फिर इसके बाद इंजीनियरिंग के अलग अलग लेवल हैं। अगर आप आईआईटीएंस एक इंजीनियर हो जो आईआईटी से पास आउट हो तो आपकी बहुत डिमांड है। एनआईटी वालों की थोड़ी सी कम, ज्यादा नहीं। और उसके बाद है यूआईटी। तो इंजीनियरिंग में भी अपने अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, सिविल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कितनी डिमांड है यार इसकी। फिर अगर हम बात करें बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, बीएससी, एमएससी में बहुत ऑप्शंस हैं और सारे ऑप्शंस परफेक्ट होंगे अगर आप उसे सही डिसाइड करके ऑप्ट करते हो। टीचिंग में भी आप जा सकते हो, इंडस्ट्रियल साइंस, फॉरेंसिक, एनवायरमेंटलिस्ट एक्सेट्रा। तो गाइज, इंडस्ट्रियल साइंस को भी लाइटली मत लेना, बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। आज अगर आप एक पेन से लेकर एक चॉकलेट तक देखो, आपके घर में जो कलर पेंट हो रहा है उस कलर पेंट से लेकर सीमेंट तक देखो, ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल साइंस की देन है। तो बच्चों, साइंस के करियर ऑप्शंस परफेक्ट हैं, विद परफेक्ट सैलरी, परफेक्ट लाइफस्टाइल, बट यू हैव टू बी परफेक्ट। अगर आप नंबर्स में इंटरेस्टेड हैं, फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं, अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो यार आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन कॉमर्स बन सकता है। कॉमर्स आपको वो सारी चीजें देता है जहां आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। यहां पर 4 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में आता है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश। सेंट्रल, स्टेट या आईसीएसई की हम बात कर रहे हैं। 5th ऑप्शनल, अब ये वेरी करेगा थोड़ा स्कूल्स टू स्कूल्स, कुछ स्कूल्स 5वां ऑप्शनल जो है वो बड़ा लिमिटेड देते हैं। 5th ऑप्शनल में काफी लोगों की जो एक प्रायोरिटी होती है वो मैथमेटिक्स होती है, कहते हैं कॉमर्स विद मैथ्स। इसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जा सकते हो, आप फाइन आर्ट्स की तरफ जा सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हो, फिजिकल एजुकेशन की तरफ जा सकते हो। तो बच्चों, यहां पर फिर मैं रिपीट करूंगा, 5वां ऑप्शनल भी आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग रोल प्ले करता है, तो थोड़ा सा समझ के ऑप्ट करना। कॉमर्स में करियर ऑप्शन क्या है? तो देखिए, हर फील्ड में अपने बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। कॉमर्स के भी करियर ऑप्शंस हैं, जैसे ऑडिटर की तरफ आप जाना चाहो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रोडक्शन मैनेजर, सीए, सीएस, बिल्कुल, बजट एनालिस्ट, कितनी बड़ी जॉब है, इकोनॉमिस्ट, बैंकिंग सेक्टर एक्सेट्रा। और वैसे भी ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स में कॉमर्स एम्प्लॉइज को ही हायर करा जाता है, तो कहीं ना कहीं कॉमर्स हमारे लिए भी एक काफी डिमांडिंग सब्जेक्ट बन सकता है। कहते हैं कि एक समझदार आदमी वो है जो अपने पास्ट से सीखे, प्रेजेंट में चेंजेस करे और फ्यूचर को बेहतरीन बनाए। कहीं ना कहीं हमें ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स भी वही सिखाती हैं, ये बताती है हाउ टू डील द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उनको कैसे डील करनी है। क्योंकि यार यहाँ पे सब्जेक्ट ही कुछ ऐसे हैं। अगर हम यहाँ पर 4 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश। लगातार ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जो बात करी जाती है और उससे चारों तरफ जो चीजें हो रही हैं, जो हमारे चारों तरफ चेंजेस हैं, वो ह्यूमैनिटीज में सिखाया जाता है। तो यहां पर ये इसके 4 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे 5th सब्जेक्ट की जो ऑप्शनल है। ऑप्शनल में यहां पर इकोनॉमिक्स हम ले सकते हैं, लीगल स्टडीज अगर आप लॉ की तरफ जाना चाहते हो, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैथमेटिक्स। नॉर्मली यहां पर मैथमेटिक्स का मामला कुछ ज्यादा फिट नहीं बैठता है, तो आप थोड़ा जरा वाइजली चूज करना सब्जेक्ट। करियर ऑप्शंस तो यार देखो, हर जगह n नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस होते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स की तरफ आप आते हो तो यहाँ पर एक लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट बन सकते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उसमें मास्टर्स कर सकते हो, टीचिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो, कॉलेज स्कूल कहीं भी आप जा सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉ की, लॉ इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। क्लाइमेटोलॉजिस्ट, क्लाइमेटिक चेंज, ज्योग्राफी में एक्सपर्ट बनना चाहिए। जर्नलिज्म की कितनी डिमांड है हमारे इंडिया में। सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस,
लेकिन यार एक बात है, सिविल सर्विसेज के लिए सिर्फ आर्ट्स लें ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा साइंस वाले कैंडिडेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को ब्रेक करते हैं। और साइंस तो वैसे भी यार एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे जाके किसी भी सब्जेक्ट में एंटर हो सकता है, उसको प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है कॉमर्स और आर्ट्स को, वो अपने ही रास्ते पर चलेंगे, लेकिन साइंस के पास ऑप्शंस बहुत हैं। हिस्ट्री, जियो स्पेशलिस्ट, जियोलॉजी एटसेट्रा। तो गाइज ये हमारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। अब एक एक करके ह्यूमैनिटीज की फुल डिटेल, साइंस की फुल डिटेल और उनके करियर ऑप्शंस की फुल डिटेल, सब्जेक्ट की डिटेल तो हो गई, इनके करियर ऑप्शन की फुल डिटेल कि आखिर कितने साल का कोर्स होता है और उस कोर्स में क्या पढ़ना पड़ता है, उसकी सैलरी क्या होगी, उसकी एक्सपेक्टेड जॉब एरिया क्या होगा। तो ये सारी चीजें एक प्रॉपर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जब तक आप लोग ये करियर ऑप्शंस आपके सामने हैं, थोड़ा जरा प्रॉपर आप अपना पूरी तरह फोकस्ड हो जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो और पूरी रिसर्च के बाद आप एक प्रॉपर सब्जेक्ट ऑप्ट करो। लेकिन फिर यही बोलूंगा, साइंस वाला बंदा किसी भी फील्ड में एंटर, वो एमबीए भी कर सकता है, वो बीसीए भी कर सकता है, बीबीए भी कर सकता है और वो आईएएस आईपीएस भी बन सकता है। तो उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी ये सब्जेक्ट्स कॉमर्स एंड आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। तो आप लोगों को क्या फ्यूचर में करना है, आप क्या करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हम अपनी पसंद का काम जब करते हैं ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, और दूसरे की चॉइस का करा गया काम हम जब करते हैं तो वो मजबूरी में करते हैं। और करियर जो है वो बच्चों मजबूरी में चूज़ नहीं करना है। आपकी लाइफ है, आपका करियर है, अगर पसंद का करियर ऑप्ट करोगे तो लाइफ में ग्रोथ बहुत होगी, और अगर किसी दूसरे की चॉइस का करियर ऑप्ट करोगे तो शायद काम तो चल जाएगा लेकिन ग्रोथ का मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। कुछ अगर क्वेरी है तो फटाफट जाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।